कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बीटीसी वाले इसमें आपको किनारे लगा करके और इस कोशिश में इस मुगालते में जी रहे हैं कि वो तो शेर है और जीत गए हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। उन शेरों से पूछिए कोई भर्ती ले लिए क्या, तो नथिंग। उत्तर है नथिंग। कोई भर्ती अभी तक नहीं आई, और जब आएगी निश्चित रूप से देखिए ये बड़ी सीढ़ी मिली है दोस्तों। और सीढ़ी क्या मिली है? ये मिली कि बीएड डिग्री धारक, पुराने बीएड डिग्री धारक फार्म भर पाएंगे। अब इसके बाद में नए बीएड डिग्री धारकों के लिए भी लड़ाई छड़ी गई है कि जब पुराने भर लेंगे तो इसके बाद नए का भी चांस दिया जाए। एनसीटीई को संभावनाएं तलाशने के लिए कहा गया था, उसकी समिति विचार कर रही है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय चुनावी सीजन चल रहा है, तो विपक्ष की ओर से वहाँ पे आपत्ति भी दाखिल की गई। आपत्ति में साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार बीएड को शामिल करके चुनावी लाभ लेना चाहती है, और यही लोग, जो लोग आपके बड़े हितैषी बनते फिर रहे हैं, है ना, वो लोग जा कर के तमाम प्रकार की रंजिश वहाँ पे कर रहे हैं, साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मुगालते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने 5 साल तक आपकी काउंसलिंग रोके रखी, जिन्होंने कोर्ट के चक्कर लगवाए, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ब्राह्मण समाज को गुमराह करके कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे मलूक नागर नाम का एक नेता है, वो मलूक नागर कौन से करके हैं, है ना, सपा के मुजफ्फरनगर से सपा के प्रत्याशी, है ना, वो जा कर के, है ना, अड्ड बड्ड बोल रहे हैं हम लोगों के लिए, है ना, कि बहुत बड़े सपोर्टर अब हो गए हैं वो ब्राह्मणों के, ब्राह्मण समाज के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, ये है वो है। मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनके ही नेता, है ना, जातिवाद की राजनीति करते हैं। जातिवाद में वो सीधे तौर पे ब्राह्मण समाज के वोट के लिए उनके कोई वो नहीं रहते। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, अनाप शनाप बात करते हैं, देश में जहर घोलने का काम करते हैं। तो इनके ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा हमेशा, मैं सीधे तौर बोलता हूँ, हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ बात बोली, हिंदू धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाया। ऐसे लोग ब्राह्मण के हितैषी बन रहे हैं, है ना। जिनके नेता विजमा यादव हमारे क्षेत्र में तिवारीपुर पड़ता है, वहाँ पर जाकर के ब्राह्मणों की हत्या करवाने जैसा जघन्य कार्य करती है ना। इनकी सरकार में कितना सम्मान मिला है वो अच्छी तरीके से सबको मालूम है, अच्छी तरीके से कितने बड़े ब्राह्मणवादी हो गए हैं, कितने बड़े सपोर्टर हो गए हैं। ब्राह्मणों से मेरी यही अपील है कि ऐसे लोगों के मुगालते में ना आए। ऐसे लोग केवल और केवल आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज आप उत्तेजना में आकर के बीजेपी का साथ छोड़ देंगे किसी एक कंस्टिट्यूंसी में ना, उससे कुछ उखड़ नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आप जरूर नज़रों से गिर जाओगे, है ना। ये मत सोचिएगा कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले लोगों के साथ आप ना खड़े हों, है ना, ऐसे लोगों के साथ पर ना खड़े हों। मैं सीधे सीधे आपको कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आप ना खड़े हों जो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके आए हैं। ऐसे लोगों को वोट दे करके आप रामद्रोही बनेंगे। तो मेरी अपील है कि आप लोग ऐसे लोगों का साथ ना दें, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकाट करें, है ना। किसी भी पार्टी को जिन्होंने राम को छोड़ दिया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवा दी, ऐसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, किसी कीमत पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ ये कि कांग्रेस तो कईयों के अस्तित्व को ही मिटाने पर लगी हुई थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है ना। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया, सरकारी नौकरी मेरे पिताजी भी करते हैं, इसमें इंदिरा की सरकार थी, इंदिरा ने आपातकाल लागू किया था, और आपातकाल को लागू करने के पश्चात उसने जनसंख्या नीति लागू की। जनसंख्या नीति में उसने कहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए वो कराना, नसबंदी कराना, परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब किसी के पास में उस समय के पुराने समय में, है ना, बेटियाँ ही बेटियाँ थी, तो नसबंदी कैसे कराता। इसी बीच इंदिरा की सरकार चली गई, इंदिरा का अस्तित्व मिट गया, और इंदिरा चुनाव हार गई रायबरेली से। इसके पश्चात फिर पूरी सारी चीज़ें, स्थिति स्पष्ट हो गई। कई लोगों का अस्तित्व बच गया, वजूद बच गया, है ना। यूँ कह लीजिए कि हम लोगों का भी अस्तित्व बच गया। तो कांग्रेस ने तो हमारे अस्तित्व को ही खाने की कोशिश की थी, है ना। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कि
उस समय कई नेता भी जो ये आज बोल रहे हैं बड़बड़ बड़बड़ करके, उस समय अगर इसे लागू किया गया होता तो आज ये लोग भी नहीं होते, है ना, जो आज ज्ञान दे रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव वादव, इन लोगों का भी वजूद नहीं होता। ठीक है, अगर इंदिरा के खिलाफ उस समय लालू यादव भी खड़े हुए, और लालू यादव तो देखिए जिनके माथे पर ही सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि चोर है, चारा चोर, ऐसे लोगों को के लड़के ये प्रश्न पूछें मोदी भ्रष्ट है, ये है वो है, तो अपने आप में हंसी आती है ना। क्या कहा जाए इनके बारे में। बहरहाल ये मैं अपनी राजनीतिक सोच है। मैं जरूर कहना चाहता हूँ जिन्होंने संस्कृत के अस्तित्व पर उंगली उठाई, संस्कृत के अस्तित्व पर उंगली उठाई, ऐसे लोगों का भी बाइकाट होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी ने संस्कृत पर बैन लगा दिया था। जो संस्कृत का विरोधी, देश का विरोधी, वो राम का विरोधी, वो हमारा विरोधी, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं देंगे। साफ तौर पर अपने चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, और आप सभी से भी अपील करूँगा कि एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान से वोट करने जाइएगा। वोटिंग करते समय अपना सही प्रत्याशी चुनें। प्रत्याशी कैसा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय नहीं है। इस समय इम्पॉर्टेंट है कि आप देश का नेता किसे चुन रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस समय कौन चेहरा है वो आपके सामने है स्पष्ट तौर पे। तो दोस्तों देखिए, बातचीत सही दिशा में चल रही है और आप लोगों को एंट्री दिलाने का कार्यक्रम है ना। मेरी बातों को कुछ लोग अन्यथा ना लें, क्योंकि हो सकता है दूसरी पार्टी के हों और मैं चैनल से जुड़े हों। मेरा सीधा तौर पे कहना है कि मेरा ये अपनी निजी सोच है, और मैं अपने निजी सोच के ज़रिए आप लोगों तक बता रहा हूँ, आप लोगों को ज्ञान करा रहा हूँ। सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें स्पष्ट हैं। और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करते रहें, अपना कार्यक्रम आप लोग बनाए रखें। सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करें, और आपका साथ हम देने के लिए तैयार हैं। 9219167052 पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना एड्रेस, पिन कोड सहित नोट्स बुक करने के लिए। बहुत जल्दी ही आपके बीच में हम 2 व्हाट्सएप नंबरों से आ जाएंगे, और आपको कई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मुफ्त क्लासेज भी मिलेंगी। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करने के पश्चात हमारे पास स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें, क्योंकि ईमेल आता है उसमें चेक किया जाता है। जो अनसब्सक्राइब करता है उसका भी ईमेल आता है, और जो सब्सक्राइब करता है उसका भी ईमेल आता है। तो इससे पता चल जाएगा कि किसने अनसब्सक्राइब किया, किसने सब्सक्राइब किया है। तो मेरे पास पूरी बाकायदा लिस्ट रहती है, मैं ऑनलाइन उसको निकलवा करके रखता हूँ, और जो लोग रहते हैं उनको अवेलेबल कराई जाती है क्लासेस। और तैयारी का तरीका बदलिए, तैयारी का तरीका आप बदले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है, और आयोग गठित हो चुका है, और अध्यक्ष की खोज की जा रही है। अध्यक्ष खोज अभियान चल रहा है इस समय। तो अध्यक्ष योग्य आएंगे और निश्चित रूप से आप सबकी समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे। मेरा साथ दीजिए दोस्तों, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, आप सबका सहयोग निश्चित रूप से रहेगा। तो देखिए, अब 20 अप्रैल होगी, तो 20 अप्रैल की तारीख में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने कोशिशों में मैं लगा हूँ, हमेशा कोशिश में लगा हूँ, और हमेशा कोशिश में लगा रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें। आपका सहयोग बहुत आवश्यक है दोस्तों, आपका साथ चाहिए, है ना, हमें आपका साथ चाहिए। और आपका अगर सहयोग बना रहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारी समस्याओं का हल आपको आपका ये यूट्यूब चैनल ले आकर के देगा। ये है समाधान, स्थायी रूप से आप ले करके आइए, अस्थायी रूप से करके दिखाइए, हमारा साथ दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए कार्य हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर कार्य हो रहा है। इसका आप लोगों को स्वतः भी संज्ञान और रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा यही बस कहना है। बाकी आप सभी लोगों के लिए बेहतर विकल्प लेकर के हमेशा आता रहता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा ही लेकर के आता रहूँगा, है ना। हमारी वीडियो को कैसी लगती है आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। कमेंट हम ऑन रखे रहते हैं, जिनका कमेंट आता है सबको पढ़ता हूँ, है ना, और अच्छा भी लगता है हमें। तो आप बताइएगा, जैसी भी स्थिति होगी हमें अच्छा लगेगा जान करके, समझ करके। थैंक यू। और एक बात और दोस्तों, देखिए, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी भर्तियों के लिए हमारे साथ में आप जुड़ें, हमें अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। साथ ही साथ आप सब
अच्छा करने की जुगत में बने रहें, इस बात की कोशिश हमेशा रहती है। जुड़िए हमसे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।